आप सबको जय मसीह की। जब हम बाहर जाते हैं किसी एक चीज़ को लाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डी मार्ट में जा रहे हो या कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हो और हमने डिसाइड किया कि हमें इसमें से दो ही चीज़ लानी है और वापस आना है, और हम उस शॉपिंग मॉल में जाकर वो दो चीज़ लेते लेते ऐसे चीज़ें भी देख लेते हैं जिस पे हमारा मन आ जाता है, और हम दो चीज़ के अलावा वो दो चीज़ तो लेते ही है, और जब हम पेमेंट के मोड पर लाइन पर खड़े रहते हैं तो वो दो चीज़ नहीं, हमारे जो बास्केट में है वो 11-12 चीज़ रहती है। पर हमने जब भी घर से निकलते वक्त डिसाइड किया था कि हम जो चीज़ लगने वाली है उसको छोड़कर कुछ भी नहीं लेकर आने वाले, तो वो वहाँ पर जाकर कैसे चेंज होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो चीज़ हमें लगती नहीं है कभी, और हम उसको देखकर आकर्षित होते हैं और वो ले आते, और वो घर पर एक दिन देखते हैं और वो पड़ी हुई रहती है, हम इसे यूज़ भी नहीं करते। ऐसे भी थिंग्स रहते हैं उसमें। पर जो हमने डिसीजन लिया था घर से निकलते वक्त, उस डिसीजन का क्या हुआ, वो क्यों चेंज हो गया? कभी ये हम सोचते हैं कि क्यों चेंज हुआ वो डिसीजन। हमने इतना ठाम कर वो सारी चीज़ डिसाइड की थी कि मैं उस दो चीज़ के अलावा कौन सी भी चीज़ नहीं लूँगा, बिल्कुल भी नहीं लूँगा। फिर हम क्यों लेते? तो हमें ये देखना है, हमें ये जांचना है कि हमें कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा सेल्फ या हमारी अभिलाषा या सैटन का इन्फ्लुएंस। वैसे ही हम जब भी डिसीजन लेते हैं प्रभु में कि हमें प्रभु में बढ़ना है, और हम उस डिसीजन पर प्रभु का ही मोहर लगा देते हैं कि अभी मुझे इस टाइम से मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा, या कुछ भी चीज़ आने दे प्रभु, मैं तेरे साथ ही रहूँगा और तूने जो कहा है वही करूँगा। तो आपको और हमें क्या लगता है कि सैटन चुप बैठने वाला है? नहीं, वो भी 24/7 काम करता है। इसलिए बाइबल हमसे कहती है कि उसके बारे में जांचो और उसकी जो प्लानिंग से वो देखो और उससे बचे रहो, और अपने हथियार रेडी रखो। हथियार मतलब वचन। हम जब भी डिसीजन लेते हैं ना, तभी वो फिक्स होना चाहिए प्रभु में। और फिक्स होने के बाद अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, फिक्स होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर वार नहीं होने वाला है या उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। उसको तोड़ने की कोशिश हम खुद करते हैं, हमारी अभिलाषा करती है, और सैटन का इन्फ्लुएंस करता है। और इसलिए बाइबल हमसे ये कहती है, 2 कोरिन्थियों में देखो आप, 2:11, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बाइबल सीधे से कहती है कि उसकी युक्तियों को हमें पहचानना है। अनजान नहीं मतलब हम जानते हैं उसको। जब भी आपको इतना सतर्क रहना है, आपने अगर कोई भी डिसीजन लिया हो प्रभु में या सेल्फ डिसिप्लिन में होली स्पिरिट के साथ, आपकी लड़ाई खुद से होगी। फर्स्ट खुद से होगी, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे अंदर रहता है, और वो हमारे जो इच्छाएं है जो प्रभु के विरुद्ध है या प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, हम अपनी इच्छा प्रभु को देते हैं, तेरी विल के अनुसार मेरे लिए हो, और मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा चले मुझ में। हम जब ये बोलते हैं प्रभु को, तो हमें होली स्पिरिट को काम करने देना है और उसमें सरेंडर होना है। सरेंडर होते वक्त तकलीफ होती है। जब भी आप डिसाइड करते हो आप प्रभु में बढ़ने वाले हो, तभी आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंशियल वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है, अभी तू क्या कर रहा है, तूने क्या सोचा आगे के बारे में, तो फिर पैसे कैसे कमाता है। या हमें आइडियाज़ देते हैं कि तू अभी ऐसे कर, इसमें जा, मतलब दुनिया में लेकर जाने में। जब भी हम कंफर्म करते प्रभु मुझे पहले तेरे साथ ही चलना है, और जो तू बोलता है वो करना है, और जो तूने मेरे लिए डिसाइड किया है वही मुझे करना है, उसके बाद
इतने सारे लोग आपको खुद आकर 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 बोलेंगे। आपका जो आपकी जो खुद के थॉट्स भी है कि तू क्या कर रहा है, तू कुछ नहीं करता, अभी तक कुछ नहीं किया है, ये भी आपको तकलीफ देंगे। और जब हम ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करते हैं ना, वो इनफाइनेट टाइम्स ज़्यादा आती है नॉर्मल टाइम से। जो कभी फ़ोन नहीं करते थे वो हमें बुलाएंगे। और जब भी हम किसी के पास जा रहे हो, हमारा जो ध्यान है ना वो फोकस्ड रहना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे विचारों के साथ जा रहा हूँ, और तेरे विचार और मेरे विचार जो हमने डिसाइड किए वो किसी को हिलाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। और आपको लगे, देखो अगर हम ऐसे करेंगे कि हमने डिसीजन लिया, अभी हम घर पर ही बैठेंगे, ये डिसीजन को कोई हिला नहीं सकता है, वैसा नहीं होता है। बाहर नहीं हिला रहा है ना, तो हमारा खुद का सैटन का इन्फ्लुएंस वो हमारे दिमाग में डालता है। पर हमें चट्टान जैसे एकदम रूटेड, जैसे पेड़ रूट ज़मीन को रूट्स को ज़मीन एकदम जकड़े हुए रहती है, वैसे डिसीजन को प्रभु के साथ जकड़े हुए रहना है। और ये सारी चीज़ करते हुए इतनी फाइटिंग्स होती है। कभी कभी ये सारे लोग बोलते हैं कि तू क्या कमा रहा है, या क्या तेरा इनकम है, क्या ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। मैंने तो ये किया है, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, या मैंने ये इसमें ये डाला, ये ट्राई करना चाहिए, वो ट्राई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है। किस चीज़ को डिस्टर्ब करती है? जो डिसीजन हमने प्रभु में लिया था, जो कंफर्म हुआ था, जिसके बारे में हमें 100% गारंटी कि यही इच्छा है प्रभु की, यही इच्छा है, उसको भी हिलाने की वो कोशिश करता है। और इसे कैसे नहीं हिला सकते? अभी यहाँ पर हमने ये जो वचन पढ़ा कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हमें हमेशा सतर्क रहना है कि कौन सी चीज़ प्रभु की तरफ से आ रही है और कौन सी संसार की तरफ से और कौन सी हमारी खुद की अभिलाषा की तरफ से। जब भी हम ये डिसीजन लेते हैं और हम इसमें पढ़ते, हम ढूंढने लगते हैं, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ देखने लगते कि इधर से मैं कुछ कमा सकता हूँ, उधर से कुछ एक अनपीस आता है जब हम प्रभु के साथ एक बॉन्ड में रहते हैं और प्रभु की इच्छा दूसरी है। मैं आपको ये 100% से बताना चाहता हूँ कि अगर प्रभु हमें वो चीज़ करने नहीं बोल रहा है, आप पूरी दुनिया की ताकत लगा दो, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने वाली। 100% मैं आपको ये बताता हूँ। अगर प्रभु ने ये चीज़ नहीं बोली है और हमने उसको हमारी विल दी है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो तू मुझे खींच पीछे, मेरी इच्छा को मार, वो चीज़ 100% नहीं होने वाली है। और वो चीज़ करते हुए हमें अनपीस होता है, हमें पीसफुल कभी भी नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगता है। हमें शैतान की, देखो शैतान है ना, हमारे पास वाले पर्सन से या हमारे फैमिली मेम्बर से या हमारे फ्रेंड्स थ्रू हमें ये सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंस करता है और हमारे डिसीजन को हिलाने की कोशिश करता है। जैसे यीशु को शैतान ने हिलाने की कोशिश की जंगल में, जैसे होली स्पिरिट उसको जंगल में लेकर गया 3 चीज़ों में, पहले हंगर में, देन दुनिया की पावर में, देन खुद के सेल्फ में। ये 3 चीज़ों से वो हमें इन्फ्लुएंस करता है और वो करता है। और हमें यीशु को सारी चीज़ें पता थी, इसलिए उसने कहा, लिखा है, उसने पूरे मन में वो सारी चीज़ें बिठा ली थी। प्रभु का वचन मन से उतरने ही नहीं दिया था। हमें भी इस वचन को हमेशा लेकर मन में रहना और स्थिर रहना है। हमें प्रभु में स्थिर रहना है। कोई हमारे डिसीजन को हिलाने न पाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परिस्थिति कैसे भी दिखे, कुछ भी दिखे, पर कोई हमारे डिसीजन को हिला न पाए, क्योंकि हमारी लड़ाई फ्लैश और लहू से नहीं है। जो उनके अंदर जो इन्फ्लुएंस रहता है वो इविल स्पिरिट का, वो हमसे झगड़े करते हैं, बाकी कोई नहीं, वो हमसे बात करते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु के साथ आपने डिसाइड किया है, जो प्रभु और आपका डिसीजन हुआ है, जो आपका कवेनेंट हुआ है, जो आप उसके साथ वादा कर चुके हो, उस वादे पर हमें स्थिर रहना है। और हमें ये भी जानना है कि शैतान भी प्लान कर रहा है वो वादा तोड़ने के लिए। शैतान का एक ही काम है कि प्रभु की चीज़ हम टाले, उसको ओबे नहीं करे, उसको टाले और उसको कट करे। सारी चीज़ों में शैतान यही चाहता है कि हम प्रभु के ऑपोजिट करें, क्योंकि वो प्रभु को तकलीफ़ नहीं दे सकता है, पर वो हमारे थ्रू प्रभु को हर्ट कर सकता है, उसको तकलीफ़ दे सकता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क
सतर्क रहना चाहिए और होली स्पिरिट से गाइडेंस मांगनी चाहिए और उसके वचन में रहना चाहिए, क्योंकि उसके वचन ही हमें हेल्प करते हैं। जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं, आपने कभी भी पढ़ा हो बाइबल, आप सिर्फ प्रभु को बोलिए कि मुझे हेल्प कर कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, वो वचन से ही बात करता है आपके साथ। पहली चीज़ वो वचन से ही बात करता है, उसके बाद वो हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। और वो हमें बताता भी है, ये मैं नहीं हूँ। अगर कोई सामने हमें एडवाइस दे रहा हो, ये मैं नहीं हूँ, ये तुझे हटाया जा रहा है, ये तुझे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजन हमने, जो भी प्रभु के साथ वाचा बांधी है, जो भी प्रॉमिस किए या जो भी बातचीत है हमारे प्रभु के साथ, जो भी कवर्नेंट है, वो हमें थामे रखना है और शैतान को उसके ऊपर उसका चाल नहीं चलने देना। और हमें उससे, हम अनजान नहीं, हम उसके चाल को पहचान सकते हैं। होली स्पिरिट हमको वो देता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, डिसर्नमेंट देता है वो हमें। हमें सिर्फ सतर्क रहना है, साउंड माइंडेड रहना है, प्रभु की तरफ फोकस रहते हुए। ये चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। फिर करी स्टार्टिंग में बहुत करेंगी, सेकेंड टाइम थोड़ी कम, उसके बाद थोड़ा सा ही कम, आप इसको 1 मिनट में ही छोड़ देंगे, उसके बाद तो करेगी नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है प्रभु, मुझे पता है तूने मेरे लिए क्या रखा है, ये कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो। ये हमको फिक्स करना है प्रभु के साथ और प्रभु से बोलना है, उससे ही अनुग्रह मांगनी है कि मुझे ये डिसीजन में कवर रख, तेरे साथ कवर रख, और इसके ऊपर वार ना होने दे। और हमें ये सतर्क भी रहना है। होप आपको इस मैसेज से कुछ आशीष मिली हो। आप सबको जय मसीह की।